और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ओवरलोडेड वाहन दिन के उजाले में दौड़ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा बहुत झटका आ रहा है तो उस झटके के साथ वो बजरी नीचे गिर भी रही है। 3 गाड़ियां मैंने इस तरीके की देख ली हैं अभी, जहां तक मेरी गाड़ी जा पाएगी, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस डंपर को देखिए और इसके आगे वाले डंपर को भी देखिए। ये हालात हैं। कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है संबंधित विभाग? कहीं कोई शिकंजा नहीं है, कहीं कोई भय नहीं है, और कहीं कोई प्रशासन तंत्र काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओवरलोडेड वाहन जिस तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और उससे जो जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप मेरी गाड़ी के ठीक आगे देख पा रहे होंगे एक डंपर, जिसको ऊपर तक बजर फुट इसमें भरा हुआ है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ओवरलोडेड वाहन दिन के उजाले में दौड़ रहे हैं। गाड़ी नंबर भी आप पहचान सकते हैं। और सवाल ये उठता है कि आज ऐसी स्थिति में, जबकि ये दृश्य बहुत ही सामान्य है, पूरे तराई जनपद के अंदर ऐसे अनेकों दृश्य आप देख सकते हैं। चूंकि मैं गाड़ी चला रहा हूं तो ज़्यादा तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर मैं इतना आपको बता सकता हूं जो मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर तक बिल्कुल एकदम लबालब जो है बजर फुट भरा हुआ है, इसमें बजरी मौजूद है। और ये जैसे ही थोड़ा बहुत झटका आ रहा है तो उस झटके के साथ वो बजरी नीचे गिर भी रही है। और जब बजरी नीचे गिरती है तो जो पीछे से वाहन चल रहे हैं, उनके शीशे पर, ग्लास पर या मोटरसाइकिल पर जो यात्री गण यात्रा कर रहे हैं, उनको भी छिटक्कर लगती है। बड़ा सवाल यह है कि खनन से संबंधित मसले अब संसद तक पहुंच गए हैं, लेकिन जनपद ऊधम सिंह नगर के अंदर देखा जाए अभी 10:15 बजे के आसपास का समय है, और इस समय एक नहीं कई गाड़ियां मेरे सामने से गुजरी हैं। और आप देख पाएंगे तो ये गाड़ी भी उधर जा रही है जिधर ये रिंग रोड बनने का काम हो रहा है। इससे पहले 3 गाड़ियां और जा चुकी हैं, उधर से आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का काम करता हूं। वो एक गाड़ी एक आगे वो गई है और उसके पीछे ये गाड़ी जा रही है। 3 गाड़ियां मैंने इस तरीके की देख ली हैं अभी। मैं थोड़ा सा आपको और आगे जाकर दिखाता हूं। और ये पूरी तरीके से ओवरलोडेड वाहन हैं, और संभवतः ये जो है बाजपुर से ही आ रहे होंगे, क्योंकि खनन का काम उधर ही चलता है। 3 गाड़ियां मेरे से आगे मैं देख पा रहा हूं, और तीनों भरी हुई हैं, लबालब भरी हुई हैं तीनों गाड़ियां। तीनों गाड़ियों की स्थिति आप देख सकते हैं। जहां तक मेरी गाड़ी जा पाएगी और मैं आपको दिखा पाऊंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। देख पा रहे होंगे 2 और डंपर हैं जो पूरी तरीके से ओवरलोडेड हैं, और इस तरीके से खचाखच माल भरा पड़ा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर हालात क्या होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस डंपर को देखिए और इसके आगे वाले डंपर को भी देखिए। ये हालात हैं। तो कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है संबंधित विभाग? संभवतः थोड़ा आगे तक और बढ़ा जा सकता है। हालांकि अपने आप में ये जोखिम भरा काम है मेरे लिए, क्योंकि गाड़ी भी दोस्तों मैं चला रहा हूं, और मुझे ज़रूरी लगा कि ये दृश्य आपको दिखाऊं, क्योंकि इस तरीके के ओवरलोडेड वाहन ये दिन भर सड़कों पर दौड़ते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि नहीं ओवरलोडेड वाहन वगैरह नहीं चल रहे हैं, उनकी स्थिति को आप बेहतर से देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। दिन भर इसी तरीके के वाहन दौड़ते हैं। एक गाड़ी और आगे निकल गई है, तो ये 3 गाड़ियां मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा भी दिन भर में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, और आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं ओवरलोडेड वाहन के चलते, उसकी स्थिति आप देखिए कि कहीं कोई शिकंजा नहीं है, कहीं कोई भय नहीं है, और कहीं कोई प्रशासन तंत्र काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आखिर जो निर्धारित अवधि है या निर्धारित वेट सामान ले जाने का जो मानक है, उसको पालन क्यों नहीं किया जाता?
और यहाँ ये उतारा जाएगा। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ और ये एक डंपर अंदर जा रहा है। आप इसकी स्थिति को भी अच्छे से देखिए, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है और पूरी तरीके से ओवरलोडेड वाहन है ये मतलब साइड से जो है वो पत्थर गिर भी रहे हैं और यहाँ पर स्टोर किया जाता है। बेतहाशा यहाँ पर डंपर मौजूद हैं और सभी डंपर इसी तरीके से कमोवेश आते भी होंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा ओवरलोडेड वाहन है और इन वाहनों पर कौन शिकंजा कसेगा, प्रशासन आखिर कहाँ है। और मैं आपको दिखा दूं दर्शकों, एक वाहन ये अंदर जा रहा है, बाकी जो 2 वाहन आ रहे हैं उनकी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो तस्वीरें बोल रही हैं उनसे आप अंदाज़ा लगाइए। और साइड में जो ग्रिल नहीं लगे हुए हैं और इतना ओवरलोडेड वाहन है ये कि पत्थर और बजरी वो नीचे गिर रहे हैं। जाफरपुर की तरफ से जब हम आते हैं सिटकुल की ओर को जा रहा है रिंग रोड, ये दूसरा वाहन आके खड़ा हो गया है और ओवरलोडेड वाहनों की स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पर अनंत डंपर हैं, संख्या नहीं की जा सकती और ये सब खनन के कार्य में लगे हुए हैं। साथियों, आपने देखा कि जो डंपर दौड़ रहे थे काफ़ी तेज़ गति में भी थे और 3 डंपर मेरे सामने से गुजरे, तीनों की स्थिति मैंने आपको बयां करी, तीनों की तस्वीरें आपको मैंने दिखाई। वो बिल्कुल लबालब भरे हुए थे एकदम और छटक रहे थे, पत्थर गिर रहे थे लगातार। वाहनों को नुकसान हो सकता है, लोगों को नुकसान हो सकता है और आए दिन नुकसान हो रहा है, लेकिन हम सब खामोश बैठे हैं। शासन प्रशासन बिल्कुल खामोश बैठा है और संबंधित विभाग जिसको एक्शन लेना चाहिए वो खामोश बैठा है। आखिर इसका खामियाजा कल भी आपने देखा कि एक डंपर से किच्छा रोड पर जो नुकसान पहुंचा और आए दिन एक्सीडेंट हो ही रहे हैं। तो ओवरलोडेड वाहन और फिर इन वाहनों को चलाने वाले जो चालक होते हैं वो कितना निपुण होते हैं और क्या प्रेशर उनके ऊपर होता है वो भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है चक्करों का फेर होता है, जितने ज़्यादा चक्कर लगाएंगे उतना ज़्यादा उनका मानदेय वगैरह होता है। तो मेरा कहना यह है कि सड़कों के लिए ज़रूरी है कि साहब खनन भी होना है, सामान भी आना है, लेकिन किस समय आना है, किस तरीके से आना है, ये जो सरकारी नियम है उनको कम से कम ताक पे नहीं रखा जाना चाहिए और इसके लिए जो संबंधित विभाग है उसको जरूर सचेत होना चाहिए। अगर आप मेरी इस रिपोर्ट से सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। ये डंपर देखिए वापस जा रहा है और जिस तेज गति में ये दौड़ रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डंपर जो है रेता बजरी जो भी सामान लेके आया होगा वो खाली कर अब शायद दूसरे चक्कर के लिए जा रहा है। ऐसे अनंत गाड़ियां जिनकी आप संख्या नहीं कर सकते वो सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हैं। कार्रवाई शायद इसलिए भी नहीं हो पाती कि इस काम में सफ़ेद पोशों का हाथ होता है, या यूं कहिए कि नेताओं की अपनी जो है मिलीभगत होती है या उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए शायद कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर जाकर भी आप अनसुनी आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हम यूट्यूब पर भी अनसुनी आवाज़ के नाम से हैं, अलग कंटेंट लेकर आते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।